चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। इस चैप्टर का सबसे लंबा डेरिवेशन है और ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना चाहिए। तो देखो इधर ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। वहां से पहले लिखो, दो चालकों को तार से जोड़ने पर उनके मध्य हुई ऊर्जा में कमी ऊर्जा ह्रास कहलाती है। ऊर्जा ह्रास कहलाती है। क्या लिखा मैंने? दो चालकों को तार से जोड़ने पर उनके मध्य हुई ऊर्जा में कमी ऊर्जा ह्रास कहलाती है। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब 20 मिनट तक पेन चलाना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अब लिखना नहीं है। चलो, अब पहले हम दो चालक ले लेते। ठीक, कम समझाए पूरा, छोटा छोटा लेते हैं। ये चालक एक है, ये चालक दो है। ठीक, ये दो चालक है। लिखना नहीं, जहां ना समझ तुरंत चिल्लाना नहीं, समझ में आया? चलो देखो इधर। एक दो चालक हैं। अभी मैंने इन चालकों को तार से नहीं जोड़ा, यानी अभी दो खेत हैं, इन दो खेतों में भी नाली नहीं लगाया। ये दो टंकी है, दो टंकी मैंने भी पाइप नहीं लगाया, समझ लेना। तो इसका मान लो आवेश है Q1, विभव कितना है V1। इसका आवेश है Q2, विभव कितना है V2। तो धारिता मान लो इसका C2, इसका हो गया B1, इसका क्या हो गया C1। मैं बताया था। ठीक, ये चालक है एक, ये चालक है दो। तो तार से जुड़ने से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा मैं लिखता हूं, ठीक ना? चलो लिखो इधर, तार से जुड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज, तो जगह बहुत छोट छोट लिखो, जगह बहुत लंबा डेरिवेशन है। स्थिति क्या जी? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ये चालक होगा, अपने अंदर कुछ आवेश धारण किया होगा, जो आवेश धारण किया, जो एनर्जी धारण किया, वह उसी क्या है? एनर्जी पोटेंशियल है। ठीक, तो किसी चालक द्वारा अपने अंदर आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। अब वो कितना धारण कर सकती है, उसका कितना आगे जी, उसके कारण उसके अंदर क्या होगा, कितना ऊर्जा डेवलप हो, तुम लोग क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा मैंने फॉर्मूला कल लिखवाया था। ठीक, अगर हमको लिखना हो U बराबर मैंने 3-4 फॉर्मूला लिखवाया ना, U और मैं निकालूंगा 1/2 CB स्क्वायर। सी लिखवाया था ना, 1/2 CB स्क्वायर, ये हुआ था ना। तो C1 पहले के लिए लिखे बाद पहला है ना जी, क्या लिखोगे यहाँ पर? C1 B1 स्क्वायर। और जब दूसरे के लिए निकालोगे क्या होता है बताओ? U2 बराबर 1/, बस जहां पर 1 लिखो वहां 2 लिख दो। जिस लाइन में ना समझ में आए उसे तुरंत बोल देना फटाक से। U2 क्या लिखूंगा? C2 V2 स्क्वायर। तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हो गई U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरे हो गई
1/2 C2V2²। हम आवेश के टर्म लिख सकते हैं, तो वहां जिसमें मन को उसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं इनको जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेता हूं। भैया इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी ऊर्जा, दो व्यक्ति है, अगर वो खाएगा 5 रोटी, क्या वो खाएगा 5 रोटी? हर व्यक्ति क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी। अच्छा, तुम टापर हो, तुम बगली टापर है, हाँ तुम टापर हो। अच्छा, एक हर व्यक्ति की एनर्जी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, समान नहीं होती। तो हमको कुल ऊर्जा मानो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, सही है ना? चलो, तो तार से जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा लिखूंगा। लिखू मैं यहां पर, तार से जोड़ने से पहले दोनों चालकों की क्या जी? कुल स्थितिज ऊर्जा, क्या? कुल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो ये U1 है, U2 है, इसका हम नाम दे रहे हैं U। क्या नाम दे रहे हैं? U। U बराबर क्या बताओ? U1 प्लस, हे खाया 2 रोटी, हे खाया 3 रोटी, तू क्या रोटी हो गया? तो U बराबर U1 प्लस U2। चलो रखो, U बराबर निकालो। U1 कितना दिया है? 1/2 C1V1, 1/, बस जहां C1V1 लिखा वहां पर क्या तुम लिख दो C2V2। सही बताना, यहां तक किसी को डाउट है? अलग अलग दोनों चालकों की मैंने ऊर्जा निकाल लिया। अब तार को जोड़ने से पहले मैंने कुल ऊर्जा निकाल लिया, जोड़ दिया। कुल क्या होता है? जोड़ दो। समीकरण नंबर क्या मान लिया मैंने? समीकरण मान लिया ये कब की ऊर्जा है? कब की ऊर्जा है? तार जोड़ने से पहले। अब मैं जब दोनों चालकों को तार से जोड़ दूंगा तब क्या होगा? अब ऊर्जा क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अब यहां समझना ध्यान से, मैं लिखूंगा, लिखने वाला हूं यहां पर। चलो, तार से जोड़ने के बाद दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा। चलो डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा, छोटा सा प्यारा सा। ये देखो, मैंने बोला था अगर 2 ड्रम है, इस ड्रम में लबालब पानी भरा है, इस ड्रम से इस ड्रम में पानी कब तक जाएगा? वो तो पानी था, यहां पर क्या समान हो जाएगा? विभव। यहां पर क्या समान होगी? और सी विभव हम लोग कहते क्या? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? दो चालकों को तार से, दो टंकियों को पाइप से जोड़ने पर जब उनके मध्य क्या होता है? विभव समान हो जाए, पानी लेवल क्या हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो जैसे ही इन दोनों चालकों को हम तार से जोड़ देंगे तो अंतर क्या आएगा दोनों में? डिफरेंस क्या आएगा दोनों में? इस बात समझो, Q1 वही रहेगा, Q2 वही रहेगा, C1 वही रहेगा, C2 वही रहेगा। बस जो B1 है तो बेचारा हो जाएगा B, और जो B2 भी है, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। और उसी विभव हम लोग कहते क्या है? उभयनिष्ठ विभव। कल वही समझाया था मैंने। दो चालकों को तार से जोड़ने पर ठीक उनका विभव क्या होता है? समान हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। यहां पर B1 क्या हो गया? यहां पर B1 हो गया B, और B2 हो गया Z। पूरा मैं वही लिखूंगा बिना ध्यान से, बस यहां पर U1 लिखा, यहां लगा दूंगा डैश। क्या लगाऊंगा? डैश। चलो लिखो, तो U1 क्या लिखूंगा?
कब की है? बाद की। कब की है? खाना खाने से पहले तुम्हारी एनर्जी क्या रहती? कम रहती है। अब खाना खा लेते हो, नहीं रहता है, एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, चलो 1/2 क्या लिखूंगा? C1 B1 कितना जी? V²। और क्या लिखूंगे यहां पर? बोलो। U2 डैश बराबर क्या लिखूंगा? 1/C2। ये भी कितना है? V²। कब की है? बाद की। तो कुल निकाल लो अब। चलो, तार से जुड़ने के बाद क्या दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या लिखूंगा? सब डैश लगा दिया, मैं डैश लगा डैश। क्या लिखूंगा? U1 डैश प्लस U2 डैश। तो क्या हो गया? U डैश बराबर 1/, क्या है? C1 V² प्लस 1/2 C2 V²। सही है? जो कुछ कमी है, क्या कॉमन है? 1/V²। क्या आया यहां पर? C1 प्लस। सही है ना? अच्छा, U डैश समीकरण नंबर 2। सही। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण। हमको निकालना ऊर्जा ह्रास। तो पहले कितना ऊर्जा थी, अब कितना ऊर्जा है? क्या करेंगे? अगर इस ऊर्जा में इस ऊर्जा घटा दें, क्या निकल आएगा? ऊर्जा ह्रास। अरे भैया, हमको किसी चीज में एनर्जी ह्रास निकालना, ऊर्जा ह्रास निकालना है। तुम घर से कोचिंग आए, तुम्हारी एनर्जी उस टाइम कितना थी, और कोचिंग गए स्कूल, स्कूल लौटने के बाद कहां जा रहे हो? घर। अब कितना ऊर्जा है? ऊर्जा कैसे निकालोगे? आते समय ऊर्जा, जब तुम पहुंच घर उस समय ऊर्जा, अंतर निकाल दो, क्या निकल आएगी? सुबह शाम तक तुम्हारे एनर्जी कितना ह्रास है, निकल आएगी। तो स्टार्टिंग इसकी ऊर्जा है, फिर कुल लास्ट कितना हो गई? ए। हमको निकालना क्या? ऊर्जा। दो चालकों को तार से जोड़ने पर उनके मध्य हुई ऊर्जा में कैसे निकलेगा? यानी पहले वाली ऊर्जा में से जब मैं जोड़ दिया, उस ऊर्जा का करूंगा, घटा दूंगा, क्या निकल आएगा? सही है? किसी को डाउट नहीं? चलो, ऊर्जा ह्रास बराबर क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? इतना लंबा मैं न लिख करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहले की स्थिति ऊर्जा माइनस बाद की। पहले की क्या जी? पहले की स्थिति जा माइनस क्या? बाद की स्थिति जा ऊर्जा। सही ना? चलो, ऊर्जा ह्रास को हम लोग दिखाते हैं डेली यूज। किसे दिखाते हैं? तो लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? U माइनस U डैश ना जी, U डैश। सही है? ये टोटल U था, क्या है? रखो सम्मान। बताओ U कितना है? 1/2 C1 प्लस C2 माइनस ये कितना है? 1/2 V² C1 प्लस C2।
कि बताओ बी क्या है, कौन विभव है, उभयनिष्ठ विभव है। और उभयनिष्ठ विभव मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने बोला भी था यूज होगा आगे वो, ठीक। ये बी है और बी के फॉर्मूला लिखवाया गया था 1/2 क्या C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/C2 B2 माइनस 1 गुणे, इसका मैंने सूत्र लिखवाया था, पन्ना पलटो देखो, C1 B1 प्लस बटे C1 प्लस पूरा क्या लगा है स्क्वायर, बगल में क्या दिया है C1 प्लस C2, सही है। ई स्क्वायर है, इतना समझदार हो, 12 पहुंचे हो। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर होगा, ए सिंगल है, क्या मैं एक काट सकता हूं, एक बचा है, एक यहां बचा है, 1/2 C1 B1 स्क्वायर 1/C2 B2 माइनस 1 ऊपर क्या बचा C1 B1 प्लस C2 पूरे का, लेकिन यहां पर सिंगल बचा है C1 प्लस। अब आगे हल करने के लिए हमको इतना लंबा बोर्ड चाहिए, इसे इसको लिखना पड़ेगा तुमको, पहले इतना लिखो फिर आगे हम चले। तो फटाक से चलो आगे देखो, एक क्या निकला डेली योग, क्या लगा जी। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, चलो हो जाओ, समझो पहले ध्यान से बात, चलो डेली योग क्या निकलता हो, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 प्लस नहीं माइनस 1/2 क्या C1 V1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। सबका ध्यान करना चाहिए, इन दोनों कुछ काम बंद करा है, क्या काम है बोलो, 1/2 समझे ना जी, 1/2 में बाहर निकाल रहा हूं, ठीक। चलो 1/2 बाहर निकालेंगे। अब देखो ध्यान इधर, यहां गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस यहां क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का बटे C1 प्लस C2, सही है। अब बताओ कितना एलसीएम होगा यहां पर, C1 प्लस C2, तो मैं 1/2 बटे जी लंबा, चलो बेहतर रहने दो, C1 प्लस C2, ठीक, ये एलसीएम हुआ। अब बताना C1 प्लस C2 में ये ना यहां पर क्या एक है, यहां बटे लिख सकता हूं मैं, यहां बटे लिखता हूं, तो जब एक इसमें एक से भाग पूरा होगा ना, इसका पूरा से गुणा होगा, तो मैं लिख रहा हूं जगह थोड़ा, चलो C1 नहीं होगा, सटाई लिखो और थोड़ा सा, जगह कमी पड़ी दिक्कत हो जाएगी। C1 प्लस, तो क्या लिखूंगा मैं C1 B1 स्क्वायर, फिर C1 प्लस C2 प्लस जी इसका मल्टीप्लाई प्लस में होगा C2 V2 स्क्वायर, फिर C1 प्लस
माइनस, एक पूरा लिखो ना, C1 V1 प्लस C2 पूरे का पुस्तक बंद। अब यही लाइन थोड़ा लंबा होगा, यही लाइन हमने बोला चैप्टर का सबसे लंबा डिस्क्रिप्शन यही है, सबसे लंबा, छोड़ेंगे नहीं को, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो। अब यहां ध्यान समझो, 1/, अब यही मल्टीप्लाई ध्यान देखना तुम लोग, C1 B1 स्क्वायर का गुणा करना C1 में, क्या जाएगा C1 स्क्वायर B1, C1 B1 स्क्वायर का C2 गुणा करोगे प्लस क्या आएगा C1 C2 B1, ये वाला खत्म हुआ फैक्टर अभी, प्लस ये मैं लिख रहा हूं अब C1 C2 B2, C1 C2 B2, इसका सुनो ना C2 C2 प्लस C2 स्क्वायर B2 माइनस A प्लस B का आगे लगा है माइनस। अगर हम यहीं पर नहीं ओपन कर लेंगे तो हमको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक साथ हम लोग डबल स्टेप करेंगे ना जी। तो ओपन करो इसको, क्या लिखो बताओ, क्या लिखूंगा मैं इसको, C1 ना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस लगा आगे आएगा प्लस ही, लेकिन क्या आएगा माइनस हो जाएगा, C2 स्क्वायर माइनस 2AB, 2A इतना है और B इतना है, भैया जब इसका इससे गुणा करोगे तो -2, सब माइनस होगा, अंदर प्लस है ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ना, अगर आगे क्या है माइनस, सब माइनस हो जाएगा। मैं इससे बढ़ाने चाह रहा हूं, लंबा हो जाएगा बहुत, ठीक, तो 2AB 2A, तो C1 C2 B1, 2C1 C2 B1 B2, और नीचे क्या दिया था C1 प्लस C2, ये हुआ, सही है। कुछ कटा यहां पर, क्या कटा बोलो, इससे कट गया और इससे कट गया, अब कुछ कटा। अब तुम ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से, यहां पर कुछ कॉमन है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, और C1 C2 है कि नहीं है, बाहर निकाल लो तब, तो 1/2 इंटू C1 C2 बट ये भी बाहर निकाल ले रहा हूं, C1 प्लस अंदर क्या बचा, यहां बचेगा B1 स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा माइनस 2V1। अगर तुम ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो, ए भी किसी फार्मूला भर रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A B1 माइनस B2 का आ गया फार्मूला, 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस कोष्टक में B1 माइनस, यही है डेल यू, खत्म हो गया। ये आ गया फार्मूला, ऊर्जा ह्रास का सूत्र आ गया, उतरा फटाक से तारो पूरा। चलो आगे देखो, हमने इसी पर सवाल लिया, 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरड के संधारित्र को क्या किया गया, आवेशित किया जाता है। मतलब पहले जो क्या था कैपेसिटर है, पहले क्या डिस्चार्ज था, क्या था डिस्चार्ज था, अब उसको क्या किया गया जी, सब वही समझ, स्रोत से स्रोत
सोर्स से क्या किया गया, सप्लाई दिया गया ना, बोर्ड से सोर्स से सप्लाई दिया गया। फिर इसको क्या किया गया, मतलब पहले उसको हम लोग आवेश दिए, फिर क्या किया, उसको अलग कर दिए। तो ना पहले वाले को पहले आवेश दिया गया, फिर क्या किया गया, अलग कर दिया गया। अब बताओ पहले वाले पर चार्ज आ गया है, अब जैसे चार्ज आ गया इसको हमने क्या किया, एक अन्य अनावेशित ठीक 600 पिकोफारेड वाले क्या संधारित्र से क्या किया, जोड़ दिया। इतना जोड़ दिया कि अनावेशित है। बताओ पहला वाला आवेशित, दूसरा वाला क्या अनावेशित है। जैसे जोड़ोगे तो इसका आवेश वहां पर क्या ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस टाइम में जो ऊर्जा ह्रास हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी जी। वो हमको निकालना है कितना ऊर्जा में ह्रास आई, नहीं समझे। पहले आवेशित था, अब मैंने उसको अनावेशित जोड़ दिया, क्या उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, 100% आएगी। तो कितना ऊर्जा में कमी आएगी, नहीं समझे। पहले कोई चीज चालक आवेशित है, फिर मैंने उसको क्या किया, किसी अनावेशित चालक से जोड़ दिया, क्या उसकी एनर्जी वही रहेगी, इसकी ऊर्जा उसमें कुछ ट्रांसफर होगी, तो कितनी ऊर्जा में कमी आएगी वही निकालना है हमको। चलो निकालते हैं, हम लोग सामने ना। चलो इधर देखो, डेल यू बराबर 1/2 C1 बटे D1 माइनस V2 कहां, कौन इसका, सही है ना। चलो आगे देखो इधर, ठीक मिटाए, हाँ मिटाया करा है। बताओ कितना वोल्ट दिए थे पहले, 200, तो B1 कितना हो गया, B1 है 200 वोल्ट। नहीं नहीं नहीं, कह रहा है अनावेशित था। जब वो अनावेशित है भैया, जब मैं पहले वाले को आवेशित किया गया, ठीक, तो पहले भी हो कितना है 200 और लास्ट वेट होगा 0। ध्यान रखना इस कंडीशन, हमेशा इस कंडीशन हमेशा लास्ट कितना होगा, तो मैं पहले को आवेश दे रहा हूं, दूसरे का आवेश को नहीं है, 0 हो गया विभव, 0 हो गया। पहले पर आवेश दिया गया है V2 0, कितना है C का मान फैन जी 600 पिकोफारेड। जा रहा क्या होता है, 600 गुणे 10 घाते फैरेड। C2 निकाल लो, यहीं पर कितना दिया है, वही दिया है ना, 600 पिको क्या आएगा, -12 फैरेड। थोड़ा इसको हम और हल कर लेते, थोड़ा काम देगा, ठीक ना। चलो 6 गुणे 10 घाते फैरेड, यहां क्या गया 100 होगा ना जी, घट जाएगा, समझदार हो। तो फटाक से 1/, C1 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे 10 घाते माइनस बटे क्या 6 गुणे, ठीक। B1 कितना दिया है, B1 दिया 200 माइनस 0 पूरे का, ध्यान रखना। चलो 1/2 गुणे ये एक प्रकार से 6 जहाग आधार समान घाते क्या होते हैं, 10 घाते, जुड़ेगा 6 गुणे 10 घाते, 20 नहीं होगा, यहां 10 होगा, गुणे 2 स्क्वायर में जी हो जाएगा क्या, नहीं 2 दूनी कई 0, 4 0, सही है ना। चलो देखो यार, बात यह आई, 10 कट जाएगा, 10 कट गया, 1/2 गुणे क्या है बताओ, 3 गुणे 10 घाते माइनस 10 गुणे, तो क्या लिखोगे तुम, 4 गुणे 10 घाते 4, 2 दूनी 3 दूनी 6 गुणे 10 घाते माइनस ऊर्जा है, ऊर्जा मात्रा क्या होता है, आगे देखो दिया है ना। चलो
कितना वोल्ट, V1 कितना दी थी, V1 दिया 200 वोल्ट, V2 कितना होगा 0 ना, 0। क्या हुआ, देख रहा है, चोर को इधर। चलो C1 जी 4 माइक्रो क्या लिखोगे, फैरड। ये वाला 2 माइक्रो फैरड, कितना दिया, डेली निकालना है। फार्मूला क्या होता है बोलो फटाक से, 1/2 C1 बटे C1 प्लस D1 माइनस D2 होल स्क्वायर, सही है। 1/2 C1 कितना दिया बताओ फर्क से, 4 गुणे 10 घाते, तो कितना दिया 2 गुणे 10 घाते माइनस बटे 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, ठीक। D1 कितना दिया जी का 4 दूनी 4 2, यहां क्या आएगा, 2 चौके 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 बटे गुणे 10 घाते गुणे 4 गुणे 10 घाते 4, सही है। 4 दूनी 8/3 गुणे क्या है बताओ, 2 आ गया ना, भाग दो, 3 दूनी 3 6 10 घाते माइनस जूल आ गए, तो से